अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। अगर आप सऊदी से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश छुट्टी जा रहे हैं तो आप लोगों का सवाल होता है कि अपने साथ गोल्ड या कैश कितना लेके जा सकते हैं। खास करके अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एयरपोर्ट ड्यूटी कस्टम को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है गोल्ड और कैश को लेकर के। अगर आप कैश रियाल लेकर के जाते हैं तो इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कुछ रूल चेंजिंग किया गया है। इस वक्त सऊदी में गोल्ड का रेट बहुत ही ज़्यादा नीचे डाउन हो चुका है। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इस पर भी कुछ लिमिट होता है कि गोल्ड आप कितना ले सकते हैं और कितने पे कितना कस्टम चार्ज एयरपोर्ट पे आपको पे करना होगा। और सऊदी में आज गोल्ड का क्या रेट चल रहा है और भी बहुत सी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम कैश रियाल के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़े दिन पहले एक अपडेट आया था सऊदी गैजेट की तरफ से कि सऊदी की गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि जो लोग सऊदी से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश छुट्टी पे जा रहे हैं या फाइनल जा रहे हैं तो अपने साथ 60,000 रियाल तक कैश लेके जा सकते हैं। बट इसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है, जैसे कि अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में हैं या लेबर कैटेगरी में है तो आपके पास 60,000 रियाल आया कहाँ से, तो 60,000 रियाल का आपको सबूत भी पेश करना होगा कि ये रकम मुझे यहाँ से मिला है। अगर आप किसी भी ऐसे बड़ी कंपनी में काम करते हैं, काम करते हुए आपको 5 साल 10 साल हो गए, अगर आपको एंड ऑफ बोनस मिला है, चाहे वो 1 लाख रियाल हो या चाहे 70,000 रियाल हो, तो आप अपने साथ सिर्फ 60,000 रियाल तक लेके जा सकते हैं। जो बाकी का पैसा है आप अपने अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे जगह पे काम करते हैं जिसमें कि आपकी 1500 रियाल सैलरी है या 2000 रियाल सैलरी है और आपके पास सबूत नहीं है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं, अगर आप 40,000 रियाल भी लेकर के एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। खास करके अगर हम इंडिया एयरपोर्ट की बात करें, अगर आप मिडिल क्लास के हैं, आप मिडिल क्लास या कोई जॉब करते हैं या नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप 10,000 या 20,000 रियाल लेकर के भी इंडिया एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कस्टम वाले आपसे सवाल जवाब कर देंगे कि आप इतने पैसे कहाँ से लेकर के आए। और ख़ास करके अभी जो 1-2 दिन पहले वाकया हुआ है, मेरे पास कमेंट भी आए हैं बहुत से लोगों का जो सऊदी से छुट्टी गए 5,000 रियाल साथ में लेकर के गया हुआ था। इंडिया एयरपोर्ट पे जाकर के मनी को एक्सचेंज करवाया। जब मनी को एक्सचेंज करवाने के लिए काउंटर पे गए, उनसे पूछा क्या रेट है, तो उसको रेट भी ठीक ठाक बताएं कि 20 का रेट है। जब वो मनी एक्सचेंज करने के लिए पैसा दे दिए, उसके बाद उससे 25% का टैक्स काट लिया गया है। तो वो कहते हैं कि मुझे मनी एक्सचेंज नहीं कराना है, मेरे पैसे रिफंड करो। तो वो कहते हैं इस पेपर पे लिख के दो कि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर सकते हैं। गलती से भी अगर ये लिख करके देते हैं कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर सकता हूँ तो ये अरेस्ट हो जाएगा, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अगर आप सऊदी से छुट्टी पे जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो आपका रकम है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके जाएं। 1,000 या 2,000 रियाल ज़्यादा से ज़्यादा ले करके जाएं। उस पर भी अगर आप एयरपोर्ट पे कैश कराते हैं तो उसमें आपको टैक्स पे करना होगा, तो खास करके इन बात का ध्यान दें। अगर आप इंडिया में मनी एक्सचेंज करा रहे हैं किसी भी एयरपोर्ट पे, चाहे लखनऊ एयरपोर्ट हो या दिल्ली, मुंबई, कोई भी एयरपोर्ट है, तो आप उनसे पहले ये क्लियर कर लें कि टैक्स कितने % लेगा, क्योंकि वो लोग आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा टैक्स के बारे में। जब आप उसे पैसे दे देंगे उसके बाद वो आपसे कहेगा कि इतने % का टैक्स पे करना होगा। तो खास करके इन बात का ध्यान दें, क्योंकि बहुत से आदमी ऐसे हैं परेशान हैं। और कैश रियाल आप लेके जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसमें आपका सबूत कुछ न कुछ होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में। अगर आप सऊदी से इंडिया जा रहे हैं गोल्ड लेकर के, या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी जा रहे हैं, तो 1 तोला तक का आप बिस्किट लेकर के जा सकते हैं। 1 तोला तक का आप कोई भी जेवर पहन करके या बनवा करके लेके जा सकते हैं। खास करके अगर हम लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप 1 तोले का बिस्किट भी लेकर के जाते हैं तो वो आपको रोक दिया जाएगा और आपसे वो फिर कस्टम चार्ज लेंगे। कस्टम चार्ज भी एक लीगल तरीके के हिसाब से नहीं होता है, वो आपसे डिमांड करेगा कि इतने पैसे दे दो। उसमें भी एक मार्केट के जैसे मोल भाव है जो उस एयरपोर्ट की हालत है। अगर आप किसी भी बड़े एयरपोर्ट पर जाते हैं, दिल्ली हो गए, मुंबई हो गए, तो 1 तोले तक बिस्किट का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई भी जेवर, चेन या अंगूठी या कुछ भी लेडीज़ का भी सामान ले करके जा रहे हैं बनवा करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके साथ में लेडीज़ है, अगर लेडीज़ कोई 2 तोले तक का भी सामान बनवा के पहन के जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कस्टम नहीं है। अगर हम कस्टम की बात करें तो इंडिया में कस्टम करीब 30% चार्ज कर रहे हैं गोल्ड के ऊपर। तो खास करके इन बात का ध्यान दें। अगर आप गोल्ड लेकर के जा रहे हैं तो बहुत ही हिसाब से और तरीके से लेके जाएं गोल्ड। इस वक्त जो सऊदी में गोल्ड का रेट है बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है। अगर 1 महीने की बात करें तो आप बिल्कुल बैकग्राउंड में ये स्टेटस देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गोल्ड का रेट इस वक्त डाउन हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड रेट के बारे में। सऊदी में जो आज गोल्ड का रेट है, 22 कैरेट का गोल्ड है 202 रियाल पर ग्राम है। और 24 कैरेट की गोल्ड की अगर हम बात करें तो 219 रियाल पर ग्राम है 1 ग्राम के। और उसके बाद हम बात करें 21 कैरेट गोल्ड के बारे में, तो 21 कैरेट का जो गोल्ड है 192 रियाल
82 पैसा इनका गोल्ड का रेट है, ये आज का है। अभी जो सऊदी में गोल्ड का रेट है बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है। खास करके इन बात का ध्यान दें, अगर आप गोल्ड खरीदने के लिए कहीं भी जाते हैं किसी भी मार्केट में, तो ये जो सिस्टम पे जो नेट पे ये गोल्ड का रेट अपडेट है, इस रेट में आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। ये एक सिस्टम पे अपडेट है। जब आप दुकान पे जाते हैं तो उसमें आपका लेबर चार्ज, दरीबा, ये टैक्स, वो टैक्स बोल करके उसका रेट कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि वो बहुत से ऐसे चार्ज है कि उसमें ऐड कर देते हैं गोल्ड में। कहते हैं इसका लेबर चार्ज दो, उसके बाद और भी पैकिंग चार्ज, पता नहीं कौन कौन से चार्ज, बहुत से ऐसे चार्ज लगा देते हैं। जो 202 रियाल जो मैं आपको बताया था गोल्ड का रेट, अगर वो लेने के लिए जाते हैं तो जाहिर सी बात वो 230 तक आपका पहुंचेगा। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो फिर भी इस वक्त सस्ता है। इंडिया और सऊदी के मामले में जो गोल्ड का रेट है, सऊदी में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गिरावट आ चुका है। जो गोल्ड का रेट है ये डेली ऊपर नीचे हो रहा है, और इस वक्त अगर आप गोल्ड लेते हैं तो आप फ़ायदे में रहेंगे, नुकसान में बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप है, चाहे पुराना है या नया है, तो आप अपने साथ में सऊदी से एक लैपटॉप लेके जा सकते हैं, चाहे आप इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी जाएं। अगर आपके पास 2 लैपटॉप है तो एक लैपटॉप एयरपोर्ट पे आपसे जमा करवा लिया जाएगा, क्योंकि बहुत से भाइयों का सवाल था लैपटॉप को लेकर के और आईफोन को लेकर के। आईफोन भी अगर आपके पास 3 है तो आप 3 आईफोन साथ में लेके नहीं जा सकते हैं। अगर 3 आईफोन है तो आपके पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए तीनों का, आप 1 या 2 आईफोन साथ में लेके जा सकते हैं। जो बाकी नॉर्मल फ़ोन है, अगर आपके पास 3 है, 4 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 5 फ़ोन तक अलाउ कर रहे हैं, 5 फ़ोन तक आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल था, मुझे लगा कि आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।